से दूर, खबरों से भरपूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। स्टेज पर बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई जनाब कमर आगा साहब ने आपको सब कुछ बता दिया, तो इंशाअल्लाह अब हमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही बाकी नहीं बची, क्योंकि उनकी क़यादत में हम काम करते चले आए हैं। दूसरी बात, जनाब तारिक अनवर साहब की क़यादत में मैंने नहीं, मुझ जैसे पता नहीं कितने लोग थे हिंदुस्तान के जो आपसे मुतासिर होकर के काम करते थे, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और उन्होंने हिंदुस्तान में इस्तीफा देकर के ये बता दिया कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के पॉलिटिशियन हैं कि इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद जब उन्होंने जुल्म और ज़्यादतियों की बात देखी और अपनी पार्टी के अंदर ये देखा कि वो जालिमों का साथ देने के लिए खड़े हो गए, तो आपने इस्तीफा दे दिया। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और 2 मिनट के अंदर ही खबरें नहीं पहुंची थी। मोहम्मद अहमद साहब जैसे इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफा एक आम आदमी ने नहीं दिया था, बल्कि हिंदुस्तान के उस सेकुलर इंसान ने दिया था जिसने हमेशा सेकुलरिज्म की बात की थी, उसकी खबर चली थी। वरना इस्तीफा तो बहुत लोग देते हैं। जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, तो मैं वतन समाचार जनाब मोहम्मद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने कितने छोटे छोटे अखबारों से अपनी जिंदगी शुरू की। और मैं एक दिन का वाकया यहां जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने वो दौर भी मोहम्मद अहमद साहब का मेहनत में देखा कि आश्रम चौक से और जाकिर नगर रात का वक्त था, मैं गाड़ी में था और ये पैदल जा रहे थे। मैं इनके पीछे पीछे चलता रहा और देखता रहा कि ये लड़का क्यों पैदल जा रहा। जब पैदल ये पहुंच गया तो मैंने 1-2 दिन बाद पूछा तो पता चला इनकी जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन हिम्मत जो इनके अंदर आई, तो आज आप देखिए कि कहां तक ये पहुंच गए। मेरे साथ कोटा में गए तो वहां लाखों के मजमे को खिताब किया। बंबई में गए, इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में काम करते हैं, समाज का, ईमानदारी का और इंसानियत का काम करते हैं। अगर मैं तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा, या मीडिया के लोग ज्यादा हैं, आज की तारीख में मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जो अमीर मीडिया है वो तो बिक जाती है, लेकिन ऐसे गरीब मीडिया के लोग बिकते नहीं है। तो जो गरीब मीडिया के लोग हैं उनको समाज की एक जिम्मेदारी बनती है कि इनके भी बीवी बच्चे, इनका भी खर्च है। तो हम सब लोगों को एक मिशन ये चलाना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सा करके अपना जो भी हमारा खर्च है उसमें से हर महीने इन मीडिया वालों के मेंबर बने, ताकि इसमें दीन का पैगाम भी मिल जाए। पहले हम लोगों को मालूम नहीं थी, बहुत सी बातें मालूम नहीं थी जो आज ये इंटरनेट के जमाने से मालूम हुई है। तो इस चीज को बढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। और बस मैं ज्यादा बात न कह के फिर मोहम्मद अहमद की नजर ये शेयर कर रहा हूं। भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। ये कैचियां क्या मेरे पर काट डालेंगी, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ता हूं। अस्सलाम वालेकुम।